नमस्कार, मैं पूनम धांगर। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ। जहां लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी को मिली धमकी। आशीष, ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस तरह की कोई धमकी मिली हो। इससे पहले भी कई धमकियां मिल चुकी हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है। कहां से धमकी दी गई है, किसकी ओर से धमकी दी गई है, क्या अब तक इस बारे में पता चल पाया? आशीष जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये पहली बार धमकी नहीं मिली है। इससे पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी है। हालांकि कल जिस तरीके से, कल शनिवार था और कल जिस तरीके से महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में एक जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है वहां पर एक धमकी भरा मैसेज आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर 10 दिनों के अंदर इस्तीफा नहीं देते हैं तो बाबा सिद्दीकी की तरह उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। इन चीजों को लेकर के मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है। धमकी भरा मैसेज भेजने वाले की जांच की जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं और बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि धमकी भरा जो मैसेज भेजने वाले की जांच की जा रही है। लखनऊ की जो एजेंसियां हैं यानी कि जो यूपी की जो एजेंसियां हैं वो भी अलर्ट पर है, वो भी जांच कर रही हैं कि उनको ये मैसेज किसने भेजा है और ये मैसेज कहाँ से आया है, किसके माध्यम से ये मैसेज भेजा गया है। तो इसकी जांच जो है सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। फिलहाल अभी यही कहा जा सकता है कि ये पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी नहीं मिली। इससे पहले भी कई धमकी भरे मैसेज आ चुके हैं, धमकी भरी चिट्ठियां आ चुकी हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो अनुमान इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि इससे पहले भी जैसे एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी, एयरपोर्ट में फ्लाइट में बम रखने की धमकियां दी गई थी, अलग अलग तरीके से चिट्ठियां भेजी गई थी। तो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे है और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है आशीष, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार ये धमकियां अलग अलग लोगों को दी जा रही हैं, अलग अलग लोगों से धमकियां मिल रही हैं और अलग अलग तरीके से मिल रही हैं। प्रशासन अब तक क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि लगातार ये जो धमकी देने वाला फैशन है आशीष वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, अगर देखा जाए जो धमकी देने वाला जो कि लगातार अलग अलग, चाहे वो एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी हो, चाहे रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी हो, जिस तरीके से धमकियां भरे अलग अलग तरीके से मैसेज या चिट्ठियां जो आ रही हैं, इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट भी है। अभी आपने बीते दिनों देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी मिली थी तो उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो स्कूल में बम रखने की धमकी भी दी गई थी, तो उसमें भी गिरफ्तारियां की गई हैं। ऐसे में ये महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में ये कंट्रोल रूम है, ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, वहां पर देर शाम यानी कि शनिवार की शाम को एक धमकी भरा मैसेज आता है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिक्र होता है। उसमें उस मैसेज में साफ लिखा होता है कि 10 दिनों के अंदर अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको भी बाबा सिद्दीकी की तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस तरीके का मैसेज होता है। जो मुंबई की जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच एजेंसियां जुट जाती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो अभी चुनाव भी होने वाले हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं भी अगर देखा जाए तो वहां पे देखी जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं और कई जनसभाएं भी अलग अलग जिलों में करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जांच एजेंसियां जो हैं वो आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जांच करती दिखाई दे रही हैं। यूपी की भी उसमें एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, यूपी की भी एजेंसियां जांच कर रही हैं कि आखिर वो धमकी भरा मैसेज किसने भेजा है, कहाँ से मैसेज आया है, किस नंबर से मैसेज आया है। तो ये सब जांच की जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बाकायदा जो सुरक्षा है वो भी कहीं ना कहीं अब बढ़ा दी गई है। अब देखना यही होगा कि महाराष्ट्र पुलिस या यूपी की पुलिस धमकी भरा मैसेज भेजने वाले की शिनाख्त कब तक कर पाती है, आखिर ये किसने मैसेज भेजा है, कहाँ से मैसेज आया, तो इसकी जांच की जा रही है और जांच में क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। बिल्कुल आशीष, क्योंकि जिस तरह से उदाहरण दिए जा रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी जैसा हाल कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बेखौफ बदमाश जो है यहाँ नजर आ रहे हैं, बेखौफ आरोपी, बिल्कुल उनको प्रशासन का डर नहीं है। एक उदाहरण देते हुए धमकी दी जा रही है। और सबसे पहले सिलसिला शुरू होता है जब सलमान खान को लगातार धमकियां दी जाती हैं, उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद आशीष उनके बेटे जिशान सिद्दीकी को धमकी दी जाती है और फिर अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है। उदाहरण देखकर आशीष देखिए, उदाहरण अगर देखा जाए तो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो लगातार ये धमकियां भरे जो मैसेज है
वो लगातार देखे जा रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से धमकी भरा पहले मैसेज आता है, मैसेज आने के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर देखा जाए तो मुंबई में एक मैसेज जाता है, कंट्रोल रूम में एक बकायदा मैसेज जाता है, और इस मैसेज के बाद से ही जो सुरक्षा जांच एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। वो अब उस नंबर का पता लगाने का प्रयास करती है कि ये नंबर जो मैसेज आया है ये कहाँ से आया है, ये किसकी शरारत है, या फिर ये किसी ने कोई संगठन से तो नहीं जुड़ा है कि अलग अलग जो संगठन है उस संगठनों से तो नहीं जुड़ करके मैसेज आया। तो पुलिस जो जांच एजेंसियां हैं वो हर एक एक पहलू पर जांच कर रही हैं। यूपी की जो जांच एजेंसियां हैं वो भी इस मामले में लगी हुई हैं, वो भी जांच कर रही हैं कि आखिर ये धमकी भरा मैसेज कौन भेज सकता है, ये कहां से मैसेज आया है, किस नंबर से मैसेज आया है, तो इसकी बकायदा जांच की जा रही है। जांच में क्या कुछ निकलता है पूनम, ये देखना होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है आशीष। साल 2024 यानी इसी साल की बात करें तो कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है, चाहे वो फेसबुक के जरिए हो, चाहे एक्स के जरिए हो, चाहे पुलिस को मैसेज भेजा गया हो। लेकिन साथ ही साथ मुंबई और बिहार से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी मिल सकती है आशीष। तो ऐसे में आम जनता का तो क्या ही फिर कहा जाएगा, किस तरह से वो सुरक्षित है, ये तो सोचने वाली बात है। देखिए, अगर बात की जाए कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब धमकी मिली है और इससे पहले भी कई बार धमकियां दी जा चुकी हैं, तो उसमें जो जांच एजेंसियां जब जांच की हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां भी देखी गई हैं। कुछ ऐसी गिरफ्तारियां भी देखी गई हैं जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए थे, जो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे, उनकी भी गिरफ्तारियां की गई। ऐसे में अब ये मुंबई का मामला यानी कि महाराष्ट्र का मामला है, जो ट्रैफिक कंट्रोल में कल देर शाम एक धमकी भरा मैसेज आता है, वहां की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, यूपी की जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। अब इसमें क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि जो अलग अलग तरीके के जो आपराधिक किस्म के जो लोग हैं उनका जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, वो लगातार धमकियां दे रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की जो जांच एजेंसियां इन पर अंकुश जरूर लगाना चाहिए ताकि इस तरीके की धमकी न दी जाए। अभी आपने बीते दिन में देखा होगा कि दिल्ली में जब दिल्ली में जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ, क्योंकि लगातार फ्लाइटों पे ये जो एयरपोर्ट पे लगातार निशाना बनाया जा रहा था कि एयरपोर्टों में बम की सूचना आ रही थी, बकायदा चिट्ठियां भेजी जा रही थी, तो उस पर जांच एजेंसियां एक्टिव हुई और जांच एजेंसियों ने जब जांच की तो अभी तक के उसमें भी कुछ नहीं निकल पाया कि आखिर वो चिट्ठियां किसने भेजी, मुंबई में किसने जो ब्लास्ट हुआ वो किसने कराया। तो अभी जांच एजेंसियां जांच कर रही है। और ऐसे में महाराष्ट्र में अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दी जाती है, तो ये सबसे बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो जाता है जांच एजेंसियों पर। बिल्कुल, क्योंकि पहले बिहार से, फिर उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र से धमकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलती हुई नजर आई है। क्योंकि अभी भी जितनी भी पिछली घटनाएं हुई आशीष, वो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई थी। बात की जाए बाबा सिद्दीकी की, बात की जाए सलमान खान की और बात की जाए जिशान सिद्दीकी की, तो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई घटनाएं थी। और इस बार भी महाराष्ट्र से धमकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलती हुई नजर आई है। इसमें आपने झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव का भी जिक्र किया आशीष। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जब यूपी के मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक है और जब स्टार प्रचारक है तो जाहिर सी बात है जो उनकी जनसभाएं होंगी, जहां पर उनकी रैलियां होंगी, वहां पर क्योंकि अभी देखा जाए झारखंड और महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव होने हैं और वहां पर उनकी जनसभाएं भी होनी है, तो ऐसे में अब जब उनको एक तरीके से धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं, जान से मारने की धमकियां आ रही हैं और 10 दिनों के अंदर इस्तीफा मांगने की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए और जल्द से जल्द धमकी भरा मैसेज भेजने वाले की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ऐसे में अब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। धमकी भरा मैसेज कल शाम को आया है, वो भी ट्रैफिक कंट्रोल रूम पर आया है, तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम पे वो मैसेज किसने भेजा है, अभी इसकी जांच चल रही है। जांच में क्या कुछ निकलता है पूनम, ये देखना होगा। बिल्कुल आशीष, चलिए नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।